हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। ये क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई 30% घटा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं आजकल। उसको हम किस प्रकार से जल्दी सॉल्व करें, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, यानी 20% बढ़ा दी जाती है, यानी प्लस का निशान है, बढ़ा दी जाती है। ठीक है, बढ़ा दी जाती है। और चौड़ाई उसकी क्या होती है, 30% कम कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ परसेंट दिया है, हम परसेंट को रेशियो में बदलेंगे तो यहाँ पर 20% है। कितना है 20%, परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा, 100 जाएगा। 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, यानी 1 अनुपात, पहले लंबाई 5 थी, उसके बाद कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 + 1, तो पहले लंबाई कितनी थी, L बराबर पहले कितनी थी 5, उसके बाद 1 और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से चौड़ाई 30% कम हो जाती है। तो चौड़ाई को देखेंगे 30% कम हो जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30/10, वो 100, परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बटे में। 0 से 0 काट देंगे, यानी पहले जो चौड़ाई थी वो 10 थी, 3 कम हो गई तो कितनी बची, 7 बची। यानी पहले कितनी थी, पहले चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, उसके बाद 3 कम हो गई तो कितनी बची, 7 बची। ठीक है, इसको हम काट लेंगे। यहाँ ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा। अब 5 की हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। अगर हम 5 की गुणा करेंगे, नहीं लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 25। यहाँ 7 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यानी पहले 25 थी, उसके बाद 21 हो गई, तो कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई। कितने पे कम हो गई, 25 पे, और गुणा में 100। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। 25 से काट देंगे हम इसको, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, यानी 4 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 16% कमी आ जाएगी। कैसे पता लगेगा कि हमें ये कमी आई, तो हम इस वाली वैल्यू को देखेंगे। यहाँ पर कमी दिखा रहा है, क्योंकि पहले 25 थी, उसके बाद घटकर कितनी हो गई, 21 हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ कमी आ गई। तो 16% की क्या आ गई, यहाँ पर कमी आ गई। आइए दोबारा देख लीजिए। सवाल है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 30% घटा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई में कम बढ़ जाती है, तो यहाँ ठीक है, चौड़ाई 30% कम हो जाती है। तो यहाँ पर परसेंट दिया, हम इसको फ्रैक्शन यानी रेशियो में बदल लेंगे, तो 20/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 जाएगा। तो 20 से काट देंगे 20 पंजे 100, तो 1/5 आ जाएगा। यानी पहले लंबाई कितनी थी, 5, उसके बाद बढ़ रही है ना, तो +1 कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6, लंबाई 5 से 6 हो जाएगी। उसके बाद चौड़ाई 30% कम हो रही थी, तो 30/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 0 से 0 जाएगा। और यहाँ पर कमी हो रही है, तो पहले 10 थी और 3 घट जाएगी, तो कितनी बचेगी, 7 बचेगी। तो 10 से 7, यानी 3 कम हो गई। अब हम यहाँ पर जो कटेगा उसको काट लेंगे, यानी 6 2 से कट रहा है दोनों साइड, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर लंबाई गुणा चौड़ाई यानी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो 5 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा 7 करेंगे तो 21, यानी पहले उसका क्षेत्रफल 25 था, उसके बाद उसके घट कर कितना बचा, 21 बचा। कितने की कमी हो गई, 4 की कमी हो गई। कितने पर कमी हो गई, 25 पर कमी हो गई, तो बटे में 25। ठीक, गुणा परसेंट के लिए 100। ठीक, तो 25 से काट देंगे 100, 4 बार जाएगा, तो 4 ऊपर वाला, इधर वाला 4/16 हो जाएगा। इस प्रकार से 16% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यही हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।